पड़ता है ना आपको। अब क्या लोगे? 1011 के साथ 0 और 1011 के साथ, तो मैंने ये लिया, ये 1011 के साथ 0, 1011 के साथ 1। अब कौन सा लूंगा? 1100 के साथ 0 और 1100 के साथ 1। अब मैं कौन सा लूंगा? 1101 के साथ 0 और 1101 के साथ 1। ये 19 हो गया, ये 20, ये 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27। अब कौन सा मुझे लेना है? तो मैं निशान लगाऊंगा तो मुझे पता चलेगा ना मुझे कौन सा लेना है। आप निशान ही नहीं लगा रहे हो तो पता नहीं कैसे कर रहे हो। समझ में आया तुम्हारे? आ गया? इनको समझाओ बराबर वाले को। आपको आ गया पक्का? आप अपना 26 लिखा है आपने? जरा देखो 26 यही है आपका क्या? 26 नहीं लिखा, 22 तक लिखा। 22 देखो ये है। इसका मतलब है गलत है। क्यों गलत है? निशान नहीं लगाया। बगैर निशान लगाए कैसे हो सकता है? कचरा होगा फिर तो। चले, ये बात समझ में आ गई। अब मैं आपको एक और गिनती लिखने के लिए कह रहा हूं, ठीक है? एक और गिनती लिखनी कहां तक? 50 तक। और उसमें आपको यूज करना 0, 1, 2, 3, 4। ये पहले लिख चुके हैं आप? पहले लिख चुके हैं आप, सही है? नहीं, मैं आपसे कहूं कि ये क्या लिखा हुआ है? 24। लेकिन वैसे तो आप इसको पढ़ेंगे 11,000। क्या पढ़ेंगे? लेकिन ये जाहिर किसको कर रहा है? 24 को। तो ये क्या बात हुई कि 24 चीजों को, अच्छा इस वाले सिस्टम में 24 कैसे होगा बता सकते हैं? आपने गिनती लिखी है, बताइए। 4 4। और इस वाले सिस्टम में 24 कैसा है? जी नहीं, 11,000। तो 24 ही चीजों को जाहिर करने के लिए ये भी आप कह रहे हैं और ये भी कह रहे हैं, और खुद ये 24 भी है। 24 चीजों को, 24 चीजों का मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4। ये कितनी चीजें हैं? इन 24 चीजों को आप ऐसे भी लिख रहे हो, आप ऐसे भी लिख रहे हो, आप ऐसे भी लिख रहे हो। ये है अजीब बात। सही कौन सा इसमें? सारे ही सही हैं। मेरे साथ हैं आप लोग सब? परेशान तो कोई बच्चा ऐसा तो नहीं बहुत फिक्रमंद हो गया यार ये क्या हो गया, पता नहीं क्या पढ़ा रहे हैं सर? मैं कह रहा हूं ये 24 चीजें हैं ना। कितनी चीजें हैं ये? इसको लिखने के लिए आप वो भी लिख रहे हो, वो भी लिख रहे हो, वो भी लिख रहे हो। तो इसका मतलब ये है कि ये जो फिगर्स हैं ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। इन फिगर्स के पीछे जो सोच है वो इंपॉर्टेंट है। इसके पीछे क्या सोच है? इसके पीछे सोच है कि नंबर 0 से लेके 9 तक है। इसके पीछे क्या सोच है? नंबर 0 से लेके 4 तक है सिर्फ। इसके पीछे क्या सोच है? 0 से लेके 1 तक नंबर है सिर्फ। अगर आप ऐसी गिनती में काम कर रहे हैं जिसके फिगर 0 से लेकर 9 तक है तो 24 को ऐसे लिखेंगे। अगर आप ऐसी गिनती में काम कर रहे हैं जिसका फिगर 0 से शुरू होता है और 4 पे, तो 24 चीजों को ऐसे लिखेंगे।
और अगर आप ऐसी गिनती में काम कर रहे हैं जिसमें सिर्फ दो ही नंबर है, 0 और 1, तो 24 को कैसे लिखेंगे? 11000 लिखेंगे। ये बात समझ में आ गई? इसका मतलब ये जो 24 में 24 लिख रहे हैं, या 24 चीजों को जाहिर करने के लिए 44 लिख रहे हैं, या 24 चीजों को जाहिर करने के लिए 11000 लिख रहे हैं, ना इसकी इंपॉर्टेंसी है, ना इसकी इंपॉर्टेंसी है, ना इसकी इंपॉर्टेंसी है, बल्कि इंपॉर्टेंसी किसकी है कि 24 चीजों को जाहिर करने के लिए आपने कौन सी सोच आपके अंदर मौजूद है। समझ में आ रही बात? जब आप मैथ पढ़ते हैं ना, तो इंपॉर्टेंट चीज फिगर्स नहीं होते। मैं आपको यह सिखाना चाह रहा था, 2 4 5 A B जो लिखा हुआ है ये इंपॉर्टेंट नहीं होते। इनके पीछे जो सोच होती है वो इंपॉर्टेंट होती है। और हम बच्चे, आप लोग इसके आदी नहीं है कि इसके पीछे क्या सोच है वो आप नहीं सोच पाते। आप किसको देख रहे हो? तो सिर्फ नंबर्स को। आप सिर्फ किसके साथ खेलते हो? नंबर्स के साथ। आप प्लस माइनस ज़रब तकसीम सिर्फ किसके साथ करते हो? नंबर्स के साथ। जबकि हकीकत में आपको क्या करना चाहिए? उन नंबर्स के पीछे जो सोच है उसे सोचना चाहिए। ये बात समझ में आ गई? नंबर्स इंपॉर्टेंट नहीं है, दिखने में जो आपको नंबर्स नजर आ रहे हैं इंपॉर्टेंट नहीं है। आप इसको 24 कह रहे हो, ये भी 24 है और ये भी 24 है। डेसिमल सिस्टम में एक और सिस्टम होता है जिसको मैंने कहा था हेक्साडेसिमल। अभी मैंने गिनती लिखी थी ना आपके सामने, वो क्या थी? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कैसा होता था? A 11 B 12 C है ना, 13 D 14 E 15 F। 16 कैसे होगा? 10, क्योंकि गिनती यहां खत्म हो गई। अब आपको आगे लफ्ज बनाना है तो कैसे बनाओगे? 1 के साथ 0। समझ में आ रही बात? ये क्या है? 10 है और ये क्या है? 11 है, ये 12 13 14 15, ये 16 है। 17 कैसे लिखोगे? 1 के साथ 1। 18 1 के साथ 2, 1 के साथ 3, 1 के साथ 4। 16 17 18 19 20। 21 कैसे लिखोगे? 1 के साथ 5, 1 के साथ 6, 1 के साथ 7, 1 के साथ 8। ये क्या है? 20 के बाद 21 22 23 24। तो लो भाई, आपका 24 है, ये भी आ गया। चौबीस चीजों को आप ऐसे भी जाहिर कर रहे हो। 24 चीजों को आप जब ऐसे जाहिर करते हो तो आप कौन से सिस्टम में होते हो? जिसमें सिर्फ नंबर 2 है, 0 और 24 चीजों को जब आप ऐसे जाहिर करते हो तो आप किस सिस्टम में हो? जिसमें 0 से लेकर 4 तक के नंबर आते हैं। 24 को जब आप ऐसे जाहिर करते हो तो आप कौन से सिस्टम में हो? जिसमें 0 से लेकर 9 तक नंबर यूज होते हैं। 24 चीजों को जब आप ऐसे जाहिर करते हो तो इसमें कौन सा सिस्टम यूज करते हो? जब 0 से लेके E तक, 0 से लेके F तक नंबर जो है यूज होते हैं। समझ में आ गई बात? इसमें टोटल कितने नंबर थे सिस्टम में? 2, इसलिए हम इसके नीचे लगा देते छोटा सा 2। ये 2 किसको जाहिर कर रहा है? कि इसमें सिर्फ 2 ही नंबर होते हैं। इसमें कितने नंबर होते हैं टोटल? नहीं, 0 से शुरू करेंगे तो 5, तो हम इसके नीचे क्या लगा देते हैं? छोटा सा 5। इसमें कितने नंबर होते हैं? 0 को शामिल करेंगे तो 10, और इसमें कितने होते हैं? 16। तो अब आप क्या कह सकते हैं? 24 चीजों को ऐसे सिस्टम में जिसमें 2 डिजिट्स हैं जाहिर करते हैं 11000 से। 24 चीजों को ऐसे सिस्टम में जिसमें 5 डिजिट्स यूज होते हैं 0 से लेकर 4 तक, उसको जाहिर करते हैं 44 से। 24 चीजों को
ऐसे सिस्टम में जिसमें 0 से लेकर 9 तक की गिनती आती है या 10 नंबर यूज होते हैं, उसको जाहिर करते हैं 2-4 से। 24 चीजों को ऐसे सिस्टम में जिसमें 0 से लेकर F तक, नहीं 0 भी तो काउंट करें ना आप, 16 होगा। इस सिस्टम को आप कहते हैं बेस 2 सिस्टम। क्या बोलते हैं? इस सिस्टम को कहते हैं बेस 5 सिस्टम, इसको कहते हैं बेस 10 सिस्टम, इसको कहते हैं बेस 16 सिस्टम, इसको कहते हैं, इसका एक और नाम है बाइनरी सिस्टम। क्या बोलते हैं? ठीक है, इसका नाम बेस 5 सिस्टम है। इसका एक और नाम है डेसिमल सिस्टम। हम जिस मैथ में काम कर रहे हैं वो डेसिमल सिस्टम है। इस दौर में हम जो ज्यादातर मैथमेटिक्स करते हैं वो क्या होता है? डेसिमल सिस्टम, जिसमें कौन से फिगर यूज होते हैं? 0 से लेकर 9 तक यूज होता है। ये बात आपको समझ में आ गई? ये कौन सा सिस्टम है? इसको कहते हैं हेक्साडेसिमल सिस्टम। ठीक है, नतीजा जो है वो बात का क्या है? नतीजा ये है कि जो फिगर्स आप देख रहे हैं, जिन पर आप काम कर रहे हैं, वो इतने अहम नहीं है, उनके पीछे जो ख्याल है वो ज्यादा अहम है। उनके पीछे जो ख्याल है वो ज्यादा अहम है। लफ्ज 24 देखकर आपको 24 नहीं सोचना है, बल्कि ये देखना है कि ये जो 24 है ये किस सिस्टम में है। ये बात आपकी समझ में आ गई? चलिए, अब हम एक और तरीका सीखेंगे जिसमें हम चेक करना सीखेंगे। चलिए इसी सिस्टम की बात कर लेते हैं। कौन सा सिस्टम है ये? बाइनरी सिस्टम है या बेस 2 का सिस्टम है? इसमें 27 कैसे लिखते हैं? ऐसे लिखते हैं। अगर मैं आपसे कहूं इसमें 72 कैसे लिखते हैं? इसमें 72 कैसे लिखते हैं? तो मुश्किल होगा ना बहुत। तो ये इसका आसान तरीका ये होता है, आप ऐसे 72 लिखो और बेस 2 सिस्टम में 72 को कैसे लिखना है ये पता चलाना है। तो आप क्या करो, इसको 2 3 जा 6, एक बचा, एक वहां चला गया, 2 6 जा 12, कितने बचे? कुछ भी नहीं बचा, यहां 0 लगा दो। फिर 2 1 जा 2, एक बचा 16, 2 8 जा 16, कितने बचे? कुछ भी नहीं बचा, यहां 0 लगा दो। फिर 2 9 जा 18, कितना बचा? यहां कुछ भी नहीं बचा, 0 लगा दो। फिर 2 4 जा 8, कितना बचा? यहां 1 सामने लगा दो। 2 2 जा 4, कितना बचा? यहां 0 सामने लगा दो। 2 1 जा 2, कितना बचा? यहां सामने लगा दो। 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0। ये क्या लिखा हुआ है? 72 लिखा हुआ है। यानी 72 को अगर किस में लिखना हो आपको? बाइनरी में, तो आपको ऐसे इसको मैं, अच्छा 72 को अगर उस सिस्टम में लिखना हो जिसमें 0 से लेकर 4 तक की गिनती आ रही है, तो 72 को किस में लिखना है? 5 से। उसमें 5 नंबर होते हैं ना, 0 1 2 3 4, 5 नंबर होते, तो 5 से करेंगे इसे। 5 1 जा 5, 2 चले गए 22, 5 4 जा 20, कितने बचे? 2। फिर 5 2 जा 10, कितने बचे? तो ये 2 4 2 नीचे से लिखते हैं, 2 4 2। ये 72 लिखा हुआ है कौन से सिस्टम में? बेस 5 सिस्टम में। हमारे सिस्टम में 72 कैसे लिखेंगे वो तो हमें पता है, 72 वैसे लिखेंगे। अच्छा, हेक्साडेसिमल में कैसे लिखेंगे? 72 है, किससे? 16 से। किससे निकालेंगे? 16 से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम।